अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कोई डिफरेंट चीज़ सिखाऊं, जो कि है बैंगन की चटनी। आमतौर पे तो हम बैंगन का सालन खाते हैं, लेकिन ये है खट्टी मीठी बैंगन की चटनी, जो कि साइड डिश के तौर पे प्रेजेंट की जाती है। इसके लिए हमें चाहिए है बैंगन 2 से 3 अदद। मेरे पास बड़े साइज़ का यानी हाफ़ के जी बैंगन था, तो मैंने एक ही लिया है। आपके पास अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 बैंगन ले सकते हैं। तकरीबन हाफ़ के जी का हमें बैंगन चाहिए है। प्याज चाहिए एक अदद छोटे साइज़ का, इसको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए है हाफ़ टी स्पून। हल्दी हमें चाहिए है 1/4 टीस्पून। शक्कर हमें चाहिए है 2 टीस्पून। आप शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ज़ीरा हमें चाहिए है 2 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून। इमली हमें चाहिए है 2 टेबलस्पून। मेरे पास विदाउट सीड है, तो आप अगर चाहें तो सीड के साथ भी ले सकते हैं। आप उसका लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना, हमने ज़रा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ऑयल हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है। आप चॉपर में चॉप कर लें या आप छुरी से खुद चॉप कर लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें ज़ीरे को भून लेंगे। इसमें जो मेन चीज़ है वो ज़ीरा है। ज़ीरा को भूनने से इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जो कि इस चटनी के अंदर बहुत मज़े का एक डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नॉर्मली हम नान के साथ या उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। और डिफरेंट है, जिन लोगों को बैंगन नहीं पसंद, जस्ट लाइक मी, मुझे बैंगन इतने पसंद नहीं हैं, तो मैं इसको बैंगन की चटनी बना के खाती हूँ। जब ज़ीरा हल्का सा भुन जाए और आपको खुशबू आने लगे, तो हम इसको पीस लेंगे। क्योंकि इसमें हमने पिसा हुआ ज़ीरा जो मार्केट में मिलता है, हमने वो नहीं डालना। हमने इसको फ्रेश हल्का सा भूनना है और फिर पीसना है। ज़ीरा मैंने पीस लिया है। अब हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को क्यूब्स की शक्ल में आप काट सकते हैं। आप पहले चेक कर लें कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। बैंगन में आमतौर पे नॉर्मली सुंडियाँ भी होती हैं, तो आप उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। बैंगन मैंने काट लिए हैं क्यूब्स की शक्ल में। बहुत मोटे नहीं होने चाहिए और बिल्कुल बारीक भी नहीं होने चाहिए। अब एक पैन में मैं ऑयल डालूँगी। अब इस ऑयल में हमने बैंगन फ्राई करने हैं। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। मैं सिर्फ बैंगन फ्राई करने के लिए डालूँगी, और उसके बाद जो मुझे सालन बनाना है, मैं कोशिश करूँगी कि उसके अंदर सेपरेट ऑयल डालूँ। आपके पास बड़ा वॉक अगर कढ़ाई है, आप उसमें कर सकते हैं। मेरे पास इतना बड़ा नहीं था, तो मैं सिंपल पैन के अंदर ही इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा घी में हम फ्राई नहीं करते, हम थोड़े घी में फ्राई करते हैं। बैंगन हमारे फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर भी चेंज हो रहा है और ये सॉफ्ट भी हो रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूँगी, जब बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाए, ताकि बैंगन थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे दिया था। उसके बाद मैं आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दूँगी। अब एक और देचकी मैं लूँगी, जिसमें मैंने सालन बनाना है, ये खट्टी मीठी चटनी बनानी है। मैं उसमें ऑयल डालूँगी 2 टीस्पून, तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। क्योंकि अब बड़ी ईद आने वाली है, तो आप उसके अंदर ये डिश प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने प्याज इसके अंदर डाला और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन इसको करना है, एक अच्छा सा कलर आ जाए प्याज का। प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अब मैं साथ ही इसके अंदर जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट की रेसिपी मैंने आपको बताई है, मैं घर पे ही तैयार किया है मैंने। आप भी इसको घर पे तैयार करके रख सकते हैं। और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी मैं डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दें, नमक डाल दें। नमक और मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड कर दें, जो हमने भूना था और उसके बाद उसको पीस लिया था।
अब जब आपका मसाला हल्का सा भुन जाए तो आप इमली को हाथ से तोड़ लें। मेरे पास जो ये इमली है ये विदाउट सीड होती है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटती, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इमली जो है वो बहुत नरम हो जाए और ये इसका एक पेस्ट सा बन जाए। इमली जो है वो नरम हो चुकी है, साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। कोशिश करें नॉन स्टिक पैन में इसको सालन को, ये चटनी जिसको हम कहते हैं बैंगन की चटनी कह लें, बैंगन का सालन कह लें, आप उसमें नॉन स्टिक पैन में बनाएं। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर बैंगन की जो हमने इसको फ्राई करके रखा था वो बैंगन ऐड कर दूंगी और चम्मच अच्छी तरह हिला लूँगी ताकि ये सारा मसाला जो है ये एक जान हो जाए। इसमें बैंगन का कलर बिल्कुल लाइट नहीं होता, थोड़ा सा चटनी का कलर होता है, डार्क कलर होता है। अब मैं इसके अंदर शक्कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट शक्कर है तो आप वाइट डाल सकते हैं, अगर शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से उस तरह का जो फ्लेवर जो हमें चाहिए है इसके लिए वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। हमारा जो बैंगन है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, शक्कर की वजह से भी, मसाले की वजह से भी। चटनी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, आपने इसको भूनते रहना है। और इसमें बैंगन खड़ा खड़ा नहीं होता, क्योंकि जैसे आपकी चटनी होती है सॉफ्ट होती है और थोड़ा सा नरम नरम सौगी जिसको हम खुद कहते हैं उस तरह की होती है। ये नान के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप क्योंकि अब ईद आने वाली है तो आप ईद पे इसको बना सकते हैं। हमारी बैंगन की चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। एक बहुत बैंगन का कलर भी आ रहा है, चटनी भी लग रही है, आप इसको सालन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली बैंगन की खट्टी मीठी चटनी कहलाती है।